नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो खबरें जिन पे आज दिन भर नजर रहने वाली है, साथ ही कुछ खबरों के अपडेट भी। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। महासमुंद के बागबहारा में समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भूपेश। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सिरपुर में होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर घमासान जारी। संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने मांगा जवाब। कहा SC ST डाटा रिपोर्ट तलब करे सरकार। राजधानी भोपाल में फिर हिट एंड रन। चोरी कर गाड़ी ले जा रहे आरोपियों ने 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड में प्रॉपर्टी विवाद का भी एंगल। घटना के बाद से गायब है मृतक का भाई। इधर कांग्रेस बोली पार्टी का पदाधिकारी नहीं थी संजू। भोपाल का फैजल सैयद अब्बास बना शान पंडित। लव जिहाद में फंसाकर 3 साल तक करता रहा नाबालिग से दुष्कर्म। हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ जारी। रायपुर के सज्जू में मासूम की हत्या मामले में कोई सबूत नहीं लगा हाथ। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। परिजनों से शक के आधार पर पूछताछ जारी। जबलपुर के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर विवाद। ऑर्डर में देरी होने पर वेटर्स और स्टाफ पर डंडे और चाकू से हमले के बाद फायरिंग, 3 घायल। बेमेतरा में शिवनाथ नदी में मिले शव का पुलिस का बड़ा खुलासा। चचेरे भाइयों के साथ मिलकर बेटे ने पिता को उतारा मौत की घाट, तीनों गिरफ्तार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देंगे बीजेपी और कांग्रेसी नेता। छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन। भोपाल से बड़ी खबरें, जहां एक बार फिर से राजधानी में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। केस सामने आया जहां तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया और गाड़ी चोरी कर वो लोग भाग रहे थे। दोनों आरोपी ओवरटेक कर युवाओं ने की थी रोकने की कोशिश। शमशाबाद के रहने वाले हैं मृतक दीपक और राज। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। तो भोपाल में एक बार फिर से हिट एंड रन का जो मामला है वो यहाँ पे सामने आया। तेज रफ्तार वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया। गाड़ी चोरी करके भाग रहे थे आरोपी और ओवरटेक कर युवाओं ने की थी रोकने की कोशिश। शमशाबाद के रहने वाले हैं मृतक दीपक और राज। फॉरेंसिक टीम जो है आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल में हिट एंड रन का जो मामला है वो यहां पे सामने आया। तो उधर बिलासपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सकरी बाईपास के पास गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सरेराह हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। कांच के टुकड़े, खून के निशान, गोली का खोखा और तीतर बितर होते लोग। ये तस्वीर न्यायधानी बिलासपुर के सकरी बाईपास की है। न्यायधानी शब्द का जिक्र इसलिए क्योंकि यहां लोग न्याय की उम्मीद में आते हैं। वहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर को सरे राह मौत के घाट उतार दिया। हिस्ट्री शीटर और प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी शाम करीब 4 बजे अपने फार्म हाउस से कुदुदंड स्थित घर लौट रहा था। इसी दौरान कार सवार और बाइक सवार बदमाशों ने संजू की कार को दोनों तरफ से घेर लिया। जैसे ही बाईपास पर ब्रेकर के पास कार की रफ्तार धीमी हुई, बदमाशों ने दोनों ओर से कार सवार संजू त्रिपाठी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। संजू के सिर और शरीर पर गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 8 से 10 राउंड फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
लोग अपनी दुकानें बंद करके दुबक गए। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। न्यायधानी बिलासपुर एक बार फिर गोलियों के गूंज से थर्राया है। न्यायधानी में गोलीकांड की बड़ी घटना हुई है, जिसमें कार सवार युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कार सवार युवक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। हम इस वक्त मौजूद हैं घटनास्थल ग्राउंड जीरो पर। बताया जा रहा है कि कुदुदंड निवासी युवक संजू त्रिपाठी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, आज सकरी अपने फार्म हाउस से वापस लौट रहा था। संजू की गाड़ी जो है ठीक यहीं पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद जैसे ही उसकी गाड़ी धीरे हुई, अज्ञात हमलावरों ने यहां पर संजू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया। बताया जा रहा है जो हमलावर थे वो कार और बाइक में सवार होकर आए थे। वारदात की सूचना लगते ही एसएसपी पारुल माथुर ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अधिकारियों को सभी एंगल से हत्याकांड की जांच के निर्देश दिए। साथ ही नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। सभी अधिकारियों को टीम्स बांट दी गई हैं। एक टीम सभी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, फुटेजेस चेक कर रही है। एक टीम परिवार से पूछताछ करके और आसपास के जो घटनाक्रम है उससे सारे क्लूज इकट्ठा कर रही है और टेक्निकल डिटेल्स प्राप्त करने के लिए भी एक टीम बनाई गई है। सभी अधिकारी इसी टास्क में भिड़े हुए हैं। बिलासपुर के कुदुदंड में रहने वाला संजू त्रिपाठी आपराधिक प्रवृत्ति का था। हिस्ट्री शीटर के रूप में संजू त्रिपाठी पर 30 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज है। मृतक के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं प्रॉपर्टी को लेकर भी मृतक का विवाद चल रहा था। कपिल त्रिपाठी के द्वारा मारपीट की एफआईआर इस पर पंजीबद्ध भी कराई गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी इसके ऊपर मर्डर और अन्य आरोपों में एफआईआर पंजीबद्ध हैं। कुल मिला के 30 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध हो चुके थे। ये प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से संबंधित है, ये जानकारी प्राप्त। बिलासपुर में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के बाद दहशत का माहौल है। सभी के मन में एक ही सवाल है, न्यायधानी की शांत फिजा पर किसकी नजर लगी है? पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, न्यायधानी के सुरक्षा और पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, सकरी, बिलासपुर। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हत्या क्यों की गई, और दूसरा कि आरोपियों का कुछ पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से न्यायधानी यहाँ पर गोलियों की गूंज से दहला है, निश्चित तौर पर न्यायधानी की कानून व्यवस्था पर सबसे पहले सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद एक बड़ा सवाल और एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, आखिर इस घटना के पीछे कौन है, इसके आरोपी कौन है। हालांकि पुलिस की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है, जिसके बाद जब से घटना हुई है उसके बाद से पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। एक नई और बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, माना जा रहा है कि इसमें पारिवारिक जो प्रॉपर्टी का विवाद था वो घटना के पीछे असल कारण हो सकता है। पुलिस का जो शक है वो मृतक के भाई पर भी है, क्योंकि घटना के बाद से जो मृतक का भाई है वो गायब है। बताया जा रहा है उसका लोकेशन भिलाई मिला है, वो भिलाई में भी उसका घर है, भिलाई में भी रहता था। हालांकि कुछ और जानकारियां पुलिस को यहाँ पर मिली है। मृतक की पत्नी जिस तरह से बता रही है कि कल ठीक 4 बजे संजू का उसके पास फोन आया था, तब उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है, वो बैग पैक करके रखे, उन्हें शहर से बाहर जाना है, कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं। हालांकि तमाम तरह की जो बयान है अब वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद से पुलिस यहाँ पर परिजनों से, उनके परिचितों से, इसके साथ ही जो संदेही है उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर अलग अलग कई बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जिसमें माना जा सकता है कि पारिवारिक रूप से ही किसी का हाथ संजू त्रिपाठी के शूट आउट के पीछे हो सकता है। हालांकि पुलिस को एक बात ये भी जानकारी सामने पुलिस के आई है कि ये पुलिस शूट आउट के वारदात में बाहरी गिरोह शामिल हो सकता है। सुपारी देकर यहाँ पर संजू त्रिपाठी की हत्या कराई जा सकती है। तो पुलिस इस आशंका पर भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से शूट आउट किया गया है पुलिस ये मानकर चल रही है कि किसी जानकार और जो गिरोह लगातार इस तरह का काम करता है, ऐसे गिरोह का काम इसके पीछे हो सकता है। हालांकि इसके पीछे इस हत्या को कराने वाला कौन है, किसकी साजिश इस पूरे वारदात के पीछे है, ये अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से जांच में बातें सामने आई, पुलिस का फोकस अभी संजू त्रिपाठी के भाई पर है। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करना चाहती है, क्योंकि घटना के बाद से वो फरार है। और जानकारी सामने आई है पारिवारिक बयानों से कि बीते दिनों भी दोनों भाई के बीच में झगड़ा यहाँ पर हुआ है।
कई बार विवाद की स्थिति बनी है, कई बार एक दूसरे को धमकी भी दी गई है। ऐसे में पुलिस की आशंका फिलहाल पारिवारिक रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर है। लेकिन पुलिस जो है वो लगातार मामला सामने आने के बाद जांच कर रही है और देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, हत्यारा कौन होता है और किस वजह से हत्या की गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से, जहां लव जिहाद का शिकार हुई है एक नाबालिग। फैजल सैयद अब्बास ने शान बनकर उससे दोस्ती की और 3 साल तक नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। शान पंडित नाम से बनाया था अपना आधार कार्ड उसने। अजाक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त की यह खबर, जहां पे लव जिहाद का एक नाबालिग शिकार हुई। फैजल सैयद अब्बास ने शान बनकर उससे दोस्ती की और 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उसी नाम से यानी कि शान पंडित नाम से उसने अपना आधार कार्ड भी बनवा रखा था और मामला पुलिस के पास पहुंचा तो हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो इधर रायपुर में ग्वाला स्वीट्स के संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी को धमकी देने का मामला है। गाली गलौज कर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस तेलीबांधा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो इधर जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर के बाद खाना परोसने में थोड़ी सी देरी हुई तो गुस्से में 2 लोगों ने हवाई फायरिंग करते हुए रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। स्टाफ के लोगों ने जब उसका विरोध किया तो आरोपियों ने बेसबॉल के डंडों और चाकू से भी वार कर दिया। घटना के बाद रेस्टोरेंट का स्टाफ एक आरोपी को पकड़कर थाने भी ले गया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा लौटे आरोपियों के साथियों ने रेस्टोरेंट में फिर से फायरिंग भी की और रेस्टोरेंट स्टाफ के 3 लोगों को घायल भी किया। घटना जबलपुर के रांची इलाके के हॉट एंड न्यू रेस्टोरेंट की बताई जा रही है। एक ग्राहक जो बैठा हुआ था उन्होंने बोला कि नौकर को बहुत देर हो गया हमें चाट देने के लिए, चाट दे, उसको गाली दिया। गाली देने पर उसके मालिक ने उसको मना किया कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो करके। इसी बात को लेकर के दोनों पर विवाद हो गया था। लड़के जो है जो चाट खा रहे थे वो शायद आकर के वहाँ पर हवाई फायर किए हैं आकाश की ओर। ये सूचना आई है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आरोपियों का कुछ पता चल पाया जिनकी तलाश की जा रही थी? देखिए रोमाना, जिन आरोपियों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, हवाई फायर कर उन्हें घायल भी किया है चाकू के हमले से, वो तीनों जो आरोपी हैं वो फरार हैं। बल्कि जो एक आरोपी है जिसे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले किया था वो जरूर पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त मौजूद है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि जो उसके अन्य आरोपी हैं वह कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ये मामला जो है कल देर रात का है, जब हॉट एंड न्यू रेस्टोरेंट जो उपनगरीय इलाका है रांची, यहाँ पर लोग खाना खाने गए थे ये बदमाश, और जब खाना परोसने में देरी हुई कर्मचारियों को तो उस बात को लेकर उन्होंने बहस की और बहस करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो उन्होंने कर्मचारियों के साथ बेसबॉल के डंडे से मारपीट की। इसी दौरान जो है होटल के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने एक आरोपी को पकड़ के रांची थाने के पुलिस के हवाले किया और जो उसके बाकी अन्य साथी थे वो भाग खड़े हुए थे। लेकिन जैसे इस बात की भनक उनके अन्य साथियों को लगी कि उनका एक साथी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, और उसके बाद वह बदला लेने की नीयत से वापस हॉट एंड न्यू रेस्टोरेंट पहुंचे अपने अन्य साथियों के साथ, और वहां पर उन्होंने न केवल हवाई फायरिंग की बल्कि बेसबॉल के डंडे और चाकुओं से जो होटल के कर्मचारी रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे उन पर हमला किया। इसमें 3 कर्मचारी घायल हुए हैं जिन्हें रांची के सिविल अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन आरोपियों ने बाद में आकर हवाई फायरिंग की है, रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की है और कर्मचारियों को घायल किया है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है, क्योंकि इस घटना के बाद जो रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं वह दहशत में है। जी बिल्कुल, तो जो आरोपी फरार है उनकी तलाश यहाँ पे पुलिस कर रही है और जल्दी पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से बता दें, जहां के BSUP कॉलोनी में हुई 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।
पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक लड़की के पिता को हिरासत में भी ले लिया और परिजन से भी देर रात तक कड़ी पूछताछ की। मोहल्ले के करीब 20 से 30 लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है पुलिस, लेकिन अब तक उसे कोई सुराग ठोस नहीं मिल पाया है। पुलिस को इलाके का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है। मामले की जांच के लिए एएसपी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, लेकिन ये टीम भी अब तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। उधर भाजपा ने आज इस मुद्दे को लेकर विधानसभा थाने के घेराव का ऐलान किया है। जैसे एक 8 साल की दुर्गा नामक बच्ची जो है लापता हुई थी, कल शाम को सूचना मिली थी कि वहीं पास में ही एक कॉलोनी के पास से कुछ बदबू आ रही है, जिस पर वहाँ पर सर्च कार्रवाई करने पर उस बच्ची की बॉडी मिली वहाँ पर। और प्रथम दृष्टया एफएसएल की जांच में यह निकला कि उस बच्ची का गला दबाकर जो है उसकी जान ली गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन भी किया गया और उस टीम के द्वारा लगातार जो है आरोपी की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। दो भाइयों ने अपने एक अन्य चचेरे भाई के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह सनसनीखेज वारदात छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुई। यहां के शिवनाथ नदी में बोरी में बंद एक लाश मिली थी। पुलिस ने लाश की पहचान करने के बाद संदेह के आधार पर उसके दोनों बेटों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। दोनों भाई अपने पिता के शराब पीने से परेशान थे, जिसकी वजह से 7 दिन पहले उन्होंने अपने बुआ के बेटे के साथ मिलकर पिता को मौत की नींद सुला दिया। फिर एक बोरी में लाश भरकर उसे नदी में फेंक दिया। जब नदी में लाश मिली तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बॉडी हमको यहाँ पे नदी में मिला है। उनकी शिनाख्त बिनपुरी ग्रामवासी आदर सिंह वर्मा के नाम की पहचान हुआ है कि दोनों बच्चे दालेंद्र और सूर्य वर्मा, इनको मार दिए जो रिश्तेदार है विष्णु, उसके साथ मिलकर तीनों ने बॉडी को बोरी में डालकर नदी में डाल दिया। कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुछ सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा के साथ ही क्वालिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। साथ ही पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है। राज्यपाल ने यह भी पूछा कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया है। आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं। तो इधर रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिकेटर कपिल देव शामिल हुए। उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2022 की है। पंच तत्व थीम पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन कपिल देव रहे, जिनका एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन किया, फिर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान कपिल देव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम अपने रफ्तार में चल रहा था। मंच का संचालन कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली संस्कृति कर रही थी। उन्होंने जैसे ही कपिल देव का परिचय देकर उन्हें मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, क्रिकेटर कपिल देव अपनी जगह से उठे और संस्कृति की पीठ थपथपाई और हौसला भी बढ़ाया। साथ ही उन्होंने संस्कृति को मंच पर अपनी सीट पर बैठा दिया। एक जगह है जहां पर आप मजे कर सकते हो और मजे के साथ अगर आपको नॉलेज मिल रही है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। पढ़ाई में अगर जिस दिन टीचर भी बच्चों को नॉलेज की तरह पढ़ाएंगे तो शायद हमारा आने वाला हिंदुस्तान और खूबसूरत बन जाएगा। बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन
सुरेश गोयल ने भी मौजूद छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अद्भुत प्रयास है जो वाकई आज की जरूरत है। पंचतत्व का मतलब अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिला के इंसान का शरीर भी बनता है, दिमाग भी बनता है। तो इनकी सुरक्षा कैसे की जाए? अग्नि के जो कार्य है वो अग्नि करे, आकाश का कार्य आकाश करे, ये बताने की कोशिश की गई है कि इन्हीं 5 तत्वों पे आधारित है हमारा सारा जीवन। अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इसका कंजर्वेशन हमारी स्कूल की जेनरेशन और हम जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं वो ही कम्युनिटी तक इस आवाज को पहुंचा पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा और ये एक बहुत ही एक मोमेंट था जिससे हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला। कपिल सर बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान है और ना ही उन्होंने हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया बट उन्होंने ऑल्सो हमें समझाया कि कैसे एकेडमिक्स हम लोग के स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत वैल्यू रखता है। अभिव्यक्ति हर साल से बहुत मजेदार होती थी, सबको बहुत मजा आता था और इस बार कुछ और ज्यादा जोश से हमने ये प्रदर्शन किया और कपिल देव सर के साथ मिलके भी सबको बहुत उत्साह आया। अभिव्यक्ति हमेशा की तरह बहुत ज्यादा मजेदार है और ये अवार्ड बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। अवार्ड मिला, कपिल देव सर ने हमें अवार्ड दिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है। उन्होंने जैसे कि कहा कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने माता पिता की इज्जत रखनी चाहिए, हमें अपनी स्कूल की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और यही सब चीजें जो हमें अपनी जिंदगी में सफल करने में मदद करेंगी। वार्षिक उत्सव में बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियों में उन सभी पहलुओं को छुआ जो देश की धरोहर है, जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए जरूरी है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। बुधवार को NH गोयल वर्ल्ड स्कूल का वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रहे 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन कपिल देव और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। क्रिकेट लीजेंड कपिल देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो NH गोयल स्कूल में आज आए हैं और बच्चे उनसे मिल रहे हैं क्योंकि क्रिकेट बच्चे देखते हैं और कपिल देव का नाम क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही भारत को विश्व कप जिताया था। कपिल जी से बात करते हैं। सर, बच्चों के बीच में आप आए हैं, कैसा महसूस किया आज आपने? बहुत अच्छा लगा। बस एक ही चीज़ बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ऑटोग्राफ लेना मत सीखो, देना सीखो। वो सबसे बड़ी बात है जो मैं वहाँ भूल गया, तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोशिश करो ऑटोग्राफ देने की, लेने की नहीं। देने से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। कपिल जी, आपने बच्चों से कहा कि स्पोर्ट्स के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट उससे होता है। मैं ये कहूँगा कि पढ़ने के टाइम पढ़ो और खेलने के टाइम खेलो। आप एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकते। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो और खेल रहे हो तो खेल में रुचि। एक सवाल और कि आप जब वर्ल्ड कप जीते तो उस समय के क्रिकेट को और आज के क्रिकेट को कितना आप देखते हैं और कितना डेवलपमेंट हुआ है क्रिकेट का? हाँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं क्रिकेट ग्राउंड में नहीं जाता। और फैंस आपसे मिलते हैं सब तरफ, बच्चों को मोटिवेशनल के लिए कुछ एक आध बात और कुछ? बस यही है कि ऑटोग्राफ देना सीखो, लेना मत। देखिए, कपिल देव यहाँ पर मौजूद है, उनसे हमने बात की है और उनका साफ कहना है कि बच्चों को एक ही चीज़ वो कहने आए हैं कि अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स को साथ रखें, लेकिन डू योर बेस्ट, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाएं वहाँ आप अपना 100% दीजिए, ये उनका कहना है। कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।